हेलो फ्रेंड्स, अपने इस लेक्चर सीरीज में हम लोग देखेंगे जो टॉप 5 आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उनमें से तीसरा टॉपिक जो आपका नेपोलियन और नेपोलियनिक कोड के बारे में, कि नेपोलियन जब अपने आप को देश का एम्परर डिक्लेयर कर देता है तो कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिक्लेयर बनाता है जो पूरे के पूरे जो फ्रांस सोसाइटी है, फ्रेंच सोसाइटी है, उन सभी पर इक्वली इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं और शॉर्ट में जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में के रूप में पूछा जा सकता है, आपको पढ़ के जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? नेपोलियन आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन नेपोलियन बोनापार्ट बिकेम द लीडर ऑफ द फ्रांस एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्परर इन द 1804। इट वाज द ईयर जिस साल में 1804 वाज द ईयर जिस साल नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर देता है। अभी तक वो डिक्टेटरशिप के तहत वो डिक्टेटर बन के काम कर रहा था। नाउ ऑनवर्ड्स अब वो अपने आप को देश का एम्परर डिक्लेयर कर दिया उसने। अब जैसे ही वो एम्परर बना तो उसने कुछ सेट ऑफ लॉज बनाए फ्रांस में इक्वालिटी लाने के लिए। कौन कौन सी वो चीजें हैं और उन लॉज को किस नाम से जाना गया? उन लॉज को नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना गया। क्या बात करता है? नेपोलियनिक कोड was set of laws introduced in the 1804 that focused on the equality of all rights to property, freedom for the individuals। अब कुछ नियम बनाए गए, इनमें से कॉमन नियम कौन कौन से थे? इक्वालिटी फॉर द ऑल, चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, चाहे वो क्लर्जी हो, चाहे वो नोबेलिटी हो, चाहे वो थर्ड स्टेट का हो, सभी के लिए लॉज जो है, सभी जो है वो इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। अब लॉ बनने के बाद राइट्स टू प्रॉपर्टी, पुराने समय में अगर बात करें तो क्लर्जी और नोबेलिटी के पास ही ये राइट्स था कि उनके वही दो ग्रुप होते थे जो प्रॉपर्टी को ओन कर सकते थे, खरीद सकते थे, रख सकते थे। बट नेपोलियनिक कोड आने के बाद क्या हुआ कि नेपोलियन ने सबको ये अधिकार दे दिया, इफ यू आर एबल टू परचेज द प्रॉपर्टी, इफ यू आर द प्रॉपर्टी, तो आप भी क्या कर सकते हैं? अपनी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं और प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं। अब इसे किसी क्लास ग्रुप के लिए सिर्फ नहीं रह गया है कि सिर्फ क्लर्जी कर सकते हैं, नोबेलिटी कर सकते हैं। नाउ ऑनवर्ड्स नेपोलियनिक आफ्टर द नेपोलियनिक कोड एवरीवन हु हैज द राइट, हु हैज द पावर टू परचेज इट, टू ओन इट, दे कैन डू इट। मूविंग अहेड, क्या लिखा हुआ? इंडिविजुअल फ्रीडम फॉर ऑल। ज्यादातर समय पे देखा गया है फ्रांस में, पुराने समय में लुई 16 और जो अलग अलग समय पे डिजाइन चेंज हुई हैं, उनके समय पे ये फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल नहीं रहता था। कुछ लोगों को एडिशनल राइट्स दिए जाते थे, कुछ लोगों को बाय बर्थ प्रिविलेजेस दिए जाते थे, और बाकी लोगों की जो फ्रीडम है, इंडिविजुअलिटी है, वो सबको साइड डाउन कर दिया जाता था। बट आफ्टर द नेपोलियनिक कोड ये चीज भी यहाँ पे ध्यान दी गई। कुछ लीगल चेंजेस भी किए गए। द कोड गॉट रीड ऑफ द ओल्ड प्रिविलेजेस एंड क्रिएटेड clear and simple laws that apply to the everyone equally. No matter what, you belongs to a clergy, you belongs to nobility and you belongs to third state. By birth privileges किसी को नहीं मिलेंगे। जो laws बनेंगे, laws will applies to everyone equally, चाहे आप किसी भी क्लास ग्रुप को सिंबलाइज कर रहे हो, किसी भी क्लास ग्रुप से आ रहे हो। Spread of the code, Napoleon conquered other countries. He introduced the Napoleonic Code, introducing legal system across the Europe. अब थोड़ा सा ध्यान दो, एक कोटेशन दी जाती है ड्यूक मेटर्निक के द्वारा इसी समय के दौरान। I am not aware about the time period. When France sneezes, rest of the Europe catches cold. MCQ में बहुत बार ये कोटेशन पूछी गई है कि नेपोलियन ने जो नियम, कायदे, कानून, जो सेट ऑफ रूल्स बनाए थे फ्रांस के लिए, अब आसपास के देशों में जहां पर वो जीत रहा है, जहां पे वो कॉन्क्योर लड़ाई करके जीत रहा है, वहां के लोग भी नेपोलियन के उन कोड्स की डिमांड कर रहे हैं। और जिस चीज को देखते हुए ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटर्निक ने क्या कहा कि अगर फ्रांस में कुछ हो रहा है, when the France sneezes, rest of the Europe catches cold, आसपास के जो यूरोप के जो देश और क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, कंट्रीज हैं, वहां पे भी उन सब चीजों की डिमांड देखने को मिलने वाली है।
लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है बेटा यहाँ पे। नेपोलियनिक कोड शेप द मॉडर्न लॉ सिस्टम एंड मैनी कंट्रीज स्टिल यूज इट्स आइडियाज टुडे। जो उस समय पे बनाया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, जब उसने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर किया था, उन सभी की सभी चीजों को आज भी कई सारे देशों के द्वारा अपनाया जा रहा है। लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग मतलब क्या, बहुत लंबे समय तक उन सब चीजों को आज भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है कई सारे देशों के द्वारा। तो ये है नेपोलियनिक कोड जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना चाहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप इस चैप्टर के जो नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।